तो अभी हम परम पूज्य भिक्षु विमल कीर्ति जी के पास उपस्थित हैं। उनसे जानना चाहेंगे जो आज इंटरनेशनल मुद्दा जो बन चुका है बोध गया का, उस प्रकरण में भारत सरकार से क्या मांगे हैं और क्या निदान होना चाहिए। तो गुरु जी वंदन। जो आज मुद्दा बना है पूरे भारत का, भिक्षुओं का या बौद्ध धर्म का, जो इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है, उस आधार पे भारत सरकार से आपको क्या मांगे हैं? वो कोई नया मुद्दा नहीं है, ये बहुत पुराना मुद्दा है। 1891 में जब अनागारिक धर्मपाल जब भारत श्रीलंका से आए तो उस समय बुद्ध गया में जो पंडित पुरोहित लोग थे वही लोग यानी भगवान बुद्ध की पूजा वूजा किया करते थे। और जब अनागारिक धर्मपाल ने जब बौद्ध भिक्षुओं को ला करके आराकान बर्मा से लंका से यहाँ बैठाला तो ब्राह्मणों ने उनकी कुटाई करके उनको यानी भगा दिया वहाँ से। फिर इसके बाद में अनागारिक धर्मपाल ने कलकत्ता यानी आपके कोर्ट में इसका मुकदमा दायर किया और इसके बाद में सारनाथ भी आए, कुशीनगर भी आए। तो उन्हीं के समय से बौद्ध तीर्थ स्थलों में उनको बसाया, जिससे बौद्धों को ये पता चल सके कि हमारे बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर में हैं और आज वहाँ पर बौद्ध तीर्थ स्थलों में कोई भिक्षु नहीं रह रहा है। और जो अनावश्यक लोग हैं, जो अनर्गल लोग हैं, जिन लोगों की कब्जा करने की नीयत है, उन्हीं लोगों ने उनको हत्या रखा है। ये जो मांग है ये बहुत ही जायज़ मांग है, क्योंकि इस मांग को जो भिक्षु आनंद आगरा के थे और भिक्षु भंते ससाई जापान के भिक्षु जो नागपुर में थे, उन्होंने इस आंदोलन को चलाया। जो बुद्ध गया में जो आंदोलन चलना है और जिसको चलने के लिए भिक्षु ने कमर कस रखी है और देश दुनिया के जो उपासक लोग जो बुद्ध गया में जो उपस्थित हुए हैं वो पुरानी मांग को अपनी जायज मांग के लिए ही वो यानी वहाँ पर उन्होंने मुद्दा बनाया है और वो अनिवार्य मुद्दा है जिसकी ज़रूरत है। जब राजा अशोक ने जब बुद्ध मंदिर वहाँ पर उसका निर्माण कार्य किया, तब ना शिव था, न लिंग थी और ना उसकी कोई भक्त थी, इस तरह का वहाँ कहीं कुछ भी नहीं था। ये तो बाद में उसको हड़पने के लिए इनकी नीयत खराब है। उसको हड़पने के लिए अयोध्या की तरह वहाँ पर एक विवाद को पैदा करना चाहते हैं। दुनिया के जितने बुद्धिस्ट हैं वो सब लोग जानते हैं भगवान बुद्ध ने बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया और पूरे एशिया में बुद्ध धर्म वहाँ से फैला कि कोई मस्जिद में कोई हिंदू मंदिर नहीं होता, तुम्हारे गिरजाघरों में मस्जिद नहीं होती है, गिरजाघरों में हिंदुओं का भी कोई मंदिर नहीं होता है। तो सवाल केवल ये उठता है कि बुद्ध मंदिर में ही तुम्हारे ब्राह्मणों का कब्जा क्यों होना चाहिए? बुद्ध मंदिर से उनका क्या मतलब है? वहाँ पर गुरु जी कभी कभी एक भी क्वेश्चन आ जाएगा कि भगवान बुद्ध जो भी काम किए सबके लिए किए और समानता का उपदेश दिए, तो क्या भगवान बुद्ध सिर्फ बौद्धों के हैं या सबके हैं? मेन बात है, पहले तो भगवान बुद्ध नहीं बुद्धिस्टों के हैं। दूसरी बात यह है कि भगवान बुद्ध ने तो पूरी मानव जाति के लिए काम किया है, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन धार्मिक स्थल पर तुम बुद्ध को विष्णु का अवतार बताना या पंडा पुरोहितगिरी करना, ये तो क्या अपने स्वार्थ परस्तता है, स्वार्थ सिद्धि के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। उनका बुद्ध से क्या मतलब है? जो लोग बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं, उन्होंने बुद्ध मंदिर कहाँ बनाया? जहाँ बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने वालों ने जहाँ कहीं बुद्ध विहार की स्थापना होती है वहाँ उसका विरोध क्यों करते हैं? उसकी आवश्यकता क्या है जो विरोध करने के लिए? और बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने वाले ना तो बुद्ध की मूर्ति अपने देवी देवताओं या भगवानों के साथ रखते हैं, ना दुकान में रखते हैं, ना मकान में रखते हैं और न ही इस तरह से कोई पूजा पाठ करते हैं। बुद्ध गया में जो सबसे महत्वपूर्ण झगड़ा इस बात का है कि बुद्ध गया में जो इंटरनेशनल जो बुद्धिस्ट लोग वहाँ पर आते हैं, जो लोग दान देते हैं, वो दान प्राप्ति के लिए वहाँ पर पिंडदान करते हैं। दान प्राप्ति के लिए 5 पांडवों की मूर्ति को यानी भगवान बुद्ध की मूर्तियों को 5 पांडवों की मूर्ति बताते हैं। पांडवों की मूर्ति कहाँ से आई? एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान बुद्ध की मूर्ति को यानी आँखों से
यानी अंधा भी टटो करके बता देगा भगवान बुद्ध की मूर्ति है, लेकिन पंडों की मूर्ति बता रहे हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। यानी नालंदा में जो तुम्हारे भगवान बुद्ध की जो काले पत्थर की जो संगमरमर की मूर्ति है, उसको तेलिया बाबा कहते हैं। उस पर तेल चढ़ाया जाता है, वहाँ पर पत्थर मारते हैं, उसको डेलुआ बाबा कहते हैं। जबकि है वो भगवान बुद्ध की मूर्ति है, भगवान बुद्ध की मूर्ति, लेकिन इसके बावजूद भी उनको पांडवों की मूर्ति बताते हैं। यानी शर्म की पराकाष्ठा हो गई है। महंत जी, जो मुख्य मुद्दा है, जो प्रकरण चल रहा है, उस पर आपका किस तरह का प्रकाश डालेंगे? जो मुद्दा है जो चल रहा है वो चलते जायज मुद्दा है, वो चलते रहना चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए। आंदोलन को किसी भी कीमत पर बंद नहीं होना चाहिए। जब तक अपनी जायज मांग को स्वीकार न कर लिया जाए, तब तक निरंतर इस तरह का मुद्दा चलता रहना चाहिए। इसके लिए बहुत आवश्यकता है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, यदि मुद्दे को यदि हम आंदोलन को, यदि हम अनशन को यदि हम बीच में तोड़ देंगे, तो विजय फिर उनकी होगी। इसीलिए मंजिल तक उसको पहुंचाने के लिए, क्योंकि जब अनशन जब हम कर ही रहे हैं, तो अनशन में मर भी सकते हैं। और यदि मरना ये जनहित का एक तरह का भोजन हित का ये काम है। क्योंकि बुद्ध गया में जो बुद्ध मंदिर है वो बौद्धों को होना चाहिए। इनका हिंदू मंदिरों से या पंडा पुरोहितों का उससे क्या मतलब है, उसका क्या लेन देन है? उनके बड़े बड़े जगन्नाथपुरी का मंदिर बुद्ध मंदिर है। पूरे समस्त भारत में जितने ऊंचे टीले जिन्हें कहते हैं वो स्तूपा हैं। उन स्तूपा के ऊपर यानी आपके हिंदू मंदिर बना दिए, शिवलिंग बना दिया गया। जहाँ देखो तहाँ मजार खड़ी कर दी गई, मजार बना दी गई उसके ऊपर। वैशाली का एक स्तूपा है, उस पर मजार बनी हुई है, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा। और ब्राह्मणों ने जहाँ देखो तहाँ वहाँ पर विवादपूर्ण स्थिति को पैदा कर रखा है। क्योंकि बुद्धिस्ट भारत में अल्पसंख्यक हैं, इसीलिए उनकी बात को सुना नहीं जाता है। लेकिन जो बुद्धिस्टों के साथ जो दोहरापन है, जो दोहरा व्यवहार है, वो अशोभनीय है। बाहर जाकर के दुनिया में कहेंगे हम बुद्ध के देश से आए हैं, यहाँ तो बुद्ध को मानते नहीं हैं। बुद्ध के स्थल को बौद्धों को देते नहीं हैं। बौद्धों से कोई मतलब लेन देन नहीं है। केवल विदेशों में जाकर के उनके नाम से हमको धन प्राप्त हो, केवल इसके लिए बुद्ध का नाम लेते हैं। बुद्ध के देश से आए, अरे बुद्ध के देश से आए हैं तो उनको क्या देने के लिए बुद्ध के देश से आए हो, कि क्या देने के लिए आए हो तो दे रहे हो। इस तरह से ये बहुत आवश्यक है। और ये भारत में जितने बौद्ध तीर्थ स्थल हैं जिनके ऊपर हिंदू मंदिर खड़े कर दिए, जिनको दरगाह बना करके खड़ी कर दिया गया है, तो जैसे केसरिया का स्तूप है, वहाँ की वही पोजीशन है। वहाँ पर यानी केसरिया स्तूप विशाल स्तूप है, वो विशाल स्तूप के बगल से मंदिर बना दिया है। हम ये नहीं समझ पा रहे बुद्धिस्ट टेम्पलों के पास ही ये हिंदू मंदिर क्यों बनाते हैं। केवल इसलिए बनाते हैं उसी स्तूप को अपना बताने के लिए और अपना हड़पने के लिए। तो इस तरह से ये बौद्ध तीर्थ स्थलों में बौद्ध चेत स्तूप के ऊपर जो दरगाहें जो बना रखी, जो मंदिर जो बना रखे हैं, जो तुम्हारे उसको इनकी हड़पने की एक साजिश है, इसका पर्दाफाश अवश्य होना चाहिए। सारे भारत में, पूरे दुनिया में भी इन्हीं तुम्हारे चेत स्तूप हैं बौद्धों के। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में इन्हीं बुद्ध विहार मिले, चेत मिले, स्तूप मिले। और भगवान बुद्ध से पूर्व भी 27 बुद्ध हुए, उनके चेत स्तूप विहार मिले। तो भगवान बुद्ध का धर्म बहुत प्राचीन है और प्राचीनता यानी 28 बुद्ध होने से ही उसकी जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह से कुल मिलाकर के मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो बुद्ध गया का जो आंदोलन है, बुद्ध गया के आंदोलन के साथ साथ में ये निरंतर भी आंदोलन चलते रहना चाहिए। ये आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये अयोध्या का भी इसी तरह का मामला था। वो तो वहाँ पर भी यानी आपके श्रावस्ती से फैजाबाद कितना दूर है, वहाँ पर महाराजा प्रसेनजीत का एक किला था। वहाँ पर यानी तुम्हारे जो विशाखा थी, विशाखा के पिता का नाम धनंजय था, उसने फैजाबाद का तुम्हारे उस अयोध्या का यानी आपके यानी उसको बसाया था। तो कुल मिलाकर के
और विशाखा वहीं की थी। 6 महीने तक विशाखा की शादी के लिए लोग वहाँ पर पड़े, बारात 6 महीने तक वहाँ पर बारात रही। कुल मिलाकर के वहाँ पर भी, अयोध्या में भी देखा जाए, मंदिरों में ऐसे हैं कि भगवान बुद्ध की छोटी या बड़ी मूर्तियाँ वहाँ पर भी खुदाई मिलती हैं। खुदाई में भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, सुनने जानकारी में ऐसा है, उन मूर्तियों को कूट करके और चूरन बना करके उनका लेप कर दिया गया, उनका निशान को मिटा दिया गया। ये सारी की सारी चीज़ें देखा जाए, यानी अयोध्या का भी अयोध्या है, मथुरा है, इनका यदि कोई धार्मिक संबंध है, इतिहास का संबंध है, तो भगवान बुद्ध के चैत्य स्तूपों को, बिहारों का भी है। अभी जो मथुरा में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ भगत सिंह पार्क के पीछे जो म्यूजियम बना हुआ है, उसमें तमाम भगवान बुद्ध की ही मूर्तियाँ हैं। वहाँ पर भी चैत्य स्तूप हैं। वहाँ पर भी बरसात होती तो भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ खुदाई में मिलती हैं। मथुरा शैली के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान बुद्ध की मूर्ति जो परमंडल ओढ़े हुए है, वो मथुरा शैली है। उसी तरह की गंधार शैली भी है। तो भगवान बुद्ध के दुनिया में बड़े ही बड़े विशाल चैत्य स्तूप बिहार हैं, और वो आज के नहीं, हजारों वर्षों के हैं। लेकिन वो उनका कोई वारिस ना होने के कारण ही लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसको हत्या लिया है, और अपने अपने हिसाब से लोगों को बताना शुरू कर दिया है, जिससे लोगों को कुछ पता ही ना चले। तो इसीलिए मैं इस विषय पर यही केवल बताना चाहता हूँ कि जो आंदोलन जो चल रहा है वो निरंतर चलते रहना चाहिए, और किसी भी चीज़ की, किसी भी समस्या का, किसी भी तुम्हारे समय का एक काल चक्र चलता है। एक चक्र ऐसा आ जाता है, वो चक्र सीधा घूमने लगता है। अभी तो टेढ़ा घूम रहा है। कुल मिलाकर के मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारी यही मांग है, ना हम किसी से पैसा मांग रहे हैं, ना किसी के हम स्थलों को मांग रहे हैं। हम अपने स्थलों को मांग रहे हैं जो हमारे हैं। आखिर में उनसे उनको रियायत करना चाहिए, और अनावश्यक तौर पर तुम्हारे बयानबाजी, अनावश्यक तौर पर तुम्हारे फालतू की बातें नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ही ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी का स्पष्ट कहना है कि जिसकी संपत्ति है उसको वापस देना चाहिए। मुझे किसी से झगड़ा और किसी से कोई हिस्से की बात नहीं है। जो हम लोगों का है, हम लोगों को वापस मिलना चाहिए। नमो बुद्धाय। जय भारत।